थोड़ा बहुत जो इतिहासिक पक्ष से सच खोज अकैडमी का उस बारे मैं आप भी जानकारी लेना चाहता सी ते आप जी नाल भी साझी कर लवांगा। बाबा जी का जन्म कल सी जिहड़ा डेट ऑफ बर्थ आप मानते हाँ, कल बाबा जी का जन्मदिन से 15/2/1936। पर गुरमुख जन्म पदार्थ की गल करते हैं, जन्मदिनों का रौला आप समझते हाँ। सिख इतिहास में गुरु नानक साहब का जन्म कदों होया इस बारे एक राय नहीं। गुरपिंड है इत्थे खन्ने के नेड़े, उत्थे का जन्म है। इन्हां दे पिता जी का नाम भगवान सिंह सी ते माता जी का नाम हरनाम कौर जी। ते इन्हां दे परिवार विचों सब तो पहला इन्हां दे ताया जी ज्ञान सिंह जी उन्हों का नाम रखा गया। जो उन्होंने 1941 जो उन्होंने पौहल ली, उन्होंने नाम उदों तो ज्ञान सिंह होया। उस तो पहला उन्होंने नाम नगाइया सिंह सी ते वो इन्हां दे परिवार के पहले मैंबर सन। इन्हां दे कुनबे विचों जिन्हां ने पौहल ली सी। उस तो उपरंत उन्होंने ताया जी दे अपने सके भतीजे तारा सिंह जी उन्होंने 1946 में पौहल ली सी। ते बाबा जी के अपने चाचा जी अमर सिंह जी जो कि उस समय समराला जो सर्कल है उसके जथेदार थापे गए सन। उन्होंने 1947 या उस तो पहला पौहल ली, पर 1947 में जदों देश की वंड हुई तो इन्हां दे जो चाचा जी सी वो समराला जो एरिया है इसके जथेदार थापे गए। बाद में वो सरपंच भी रहे हैं। बाबा जी के अपने भतीजे मान सिंह जी उन्होंने 1945 में पौहल ली सी, क्योंकि वो बाबा जी के हम उमर सन। बाबा जी उन्होंने 10 ग्रंथी जो 10th ग्रंथ 10 हिस्सों में वंडिया है, 10 भाग हैं। उन्होंने विचार साझी करते सन। बाबा जी ने 1954 खन्ने तो ASI स्कूल तो 10वीं की सी ते उस तो बाद उन्होंने 1956 फिर इंटर पास की है। ते उस तो बाद उन्होंने हिंदी सब्जैक्ट रखा सी, जिसका कि उन्होंने बहुत लाभ होया है, क्योंकि मैं भी हिंदी पढ़ी है और मैं समझदा हाँ कि गुरबाणी की भाषा चाहे जो टैक्सट है वो लिखा जाता गुरमुखी विच है, पर भाषा मूल रूप विच हिंदी है। तो दास नूं काफ़ी फायदा रहा है गुरबाणी अंडरस्टैंडिंग समझ वास्ते। हिंदी गुरु अपना बाबा जी ने हिंदी 10वीं तो बाद हिंदी सब्जैक्ट लिया सी ते वो पिंड तो रोज़ आते सन कॉलेज। उस तो उपरंत 1960 इन्होंने बुढ़ा दल के नाल जोड़ मेलियां ते संगत करनी शुरू की सी। और 1962 होला महल्ला के समय आनंदपुर साहब
ਜਦੋਂ कि जथेदार चेत सिंह जी रहनुमाई कर रहे सन बुढ़ा दल की, बाबा जी ने दस्या कि अखंड पाठ दसम का संपूर्ण होया। उस तो बाद संत लाभ सिंह जी सन जो कि काफ़ी ज्ञान रखते सन, उन्होंने हुक्मनामा लिया सी, जो मैनू लगता है, जो मैं लभ्या है, आकाश पाणी वाच दत्त प्रत गुरहीन मुक्ति नहीं होत दत्त। ये पंक्ति जो है उसका भाव बाबा जी ने लिया कि उन्होंने प्रेरणा आई है कि वो पौड़ ले लें। उस समय का जो रीति रिवाज से 11 रुपये भेटा दी जाती सी, ते उन्होंने उस समय पौड़ लेके वो निहंग सिंह सज गए। उन्होंने लिखारी दी एक पोस्ट है बुढ़ा दल विच लेखा जोखा रखना हुंदा है, वो काम उन्होंने सौंपया गया क्योंकि पढ़न लिखण विच बाकियां नालों शुरू तो ही बहुत अगे रहे हैं। तो उस तो बाद 1965 विच जो पोथी साहब विच मंगल हैं तो कुछ पाठांतर हैं, इन्हां दा जो मसला है वो छिड़िया सी। ते बुढ़ा दल वालों बाबा जी ही गल की सलाह या रहनुमाई करते सन। अजे तक भी पाठांतर या जो मंगल हैं उन्हों कोई फैसला नहीं हो सकिया, पर सलाह इन्होंने दी है जो वाकई ही आप भी विचार कर लेना कि सब तो ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद यही आता है कि सब तो ऊपर एक ओंकार सतगुर प्रसाद होना चाहिए है। हथ लिखत स्वरूप मैं लगभग 50 के करीब देखे हैं। हथ लिख स्वरूपों में एक ओंकार सतगुर प्रसाद सज्जे हथ लिखा है, जो पूरा मूल मंत्र है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वैभन गुर प्रसाद, वो भी सज्जे पासे ही दर्ज है। खब्बे पासे राग का नाम आता है, तो उस तो बाद राग का नाम आना चाहिए है, तो फिर जो शब्द है वो दर्ज, ये तरतीब होनी चाहिए है। पर जदों हथ लिखतां चों उतारे तो उतारा होया कुछ स्वरूपों विच या कुछ जगह ये तरतीब असी रख नहीं सके। फैसला तो हो गया, पाठांतर का फैसला तो नहीं हो सकिया, पर जो मंगलों का फैसला होया सी उसनों मुख रखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बीड़ा छपवा दित्तियां, पर जो संप्रदावां हैं ते टकसालां हैं उन्होंने ये गल प्रवान नहीं किया। तो अजे तक जो मंगल हैं उन्होंने जो मसला है वो ज्यों त्यों ही है। तो उस समय पाठांतरां का भी कुछ बारे कुछ चर्चा हुई। बाबा जी ने मैनू आप दसिया है कि भगत कबीर साहब का शब्द है 872 पन्ने ते, कुट कुट मन कसवट्टी लावै सो कूटन मुक्त बहु पावै। हुण इत्थे मसला सी कि मुक्ति बहु पावे आएगा कि मुक्ति थो पावे आएगा। अजे तक पाठ जो है मुक्ति बहु पावे ही दर्ज है, जो कि गुरमत के अनुकूल नहीं जापता, क्योंकि जापता है कि थत्थे दा बब्बा बन गया है। काफ़ी होर जगह भी इस तरह होया है, सस्से दा मम्मा जदों अपन लिखते हाँ, या काफ़ी जगह मैं ये भी देखा है कि जो पैर का रारा है वो
उसका औंकड़ी बना देता है कुछ शब्दों में। तो इस तरह के जो पाठांतर हैं वो है तो पंथ का मसला, सबनों अपनी अपनी राय देने का हक है, पर जो भी आप राय देनी है वो गुरबाणी की कसवट्टी ते खरी उतरनी चाहिए है। मुक्ति बहु पावे का भाव है कि बहुती मुक्ति थोड़ी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति थो पावे जो गुरमति अनुकूल है। इस तो बाद इन्हों के जीवन में होर पलटा आया कि इन्होंने ये समझना चाहा कि जे मुक्ति बहु पावे या मुक्ति थो पावे शब्द है, कच्ची बाणी बारे किवें पता लगे कि कच्ची बाणी की है, पक्की बाणी की है। सुभाविक है गलतियां हो जांदियां हैं, भुलण अंदर सबको। जदों भी उतारा कोई करेगा, जिन्ना मर्जी अपने आप को चतुर समझता होवे, जो मात्रावां हैं या तो घट जाणगियां या वध जाणगियां। कोई होर सज्जन जो इस तो सजग है, जिन्होंने वो देखेगा तो शायद वो पाठांतरां बारे जरूर दस सकता है। सो फिर इन्होंने जो आसा महला पहला पट्टी विच पंक्ति दर्ज है, इन्हां अखरां में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना होई, उसनूं आधार बना के कि जो ज्ञान छुपिया है अखरां में छुपिया है। जदों असीं 52 अखर की गल करते हैं वो मात्रावां भी विच आ जांदियां हैं, अखर नाल जो मात्रा लगी है वो भी विच आ जाती है। ज्ञान अखर और मात्रा दोनों में छुपिया है कि शब्द नूं अखर पढ़ना है, अखर पढ़ना है, ये प्रकरण है, यही ज्ञान की गल है। इस नूं आधार बना के और एक होर पंक्ति आउंदी है, विद्या सुध है तत्ल है। इस तो पुराने जो टीके हुए सन उस समय विचारधारा जो चल रही सी वो विष्णु भक्ति वाली ज़्यादा सी। सो उसनूं इन्होंने एक चैलेंज समझा कि जो गुरबाणी अर्थाउणी है तो गुरबाणी चों ही अर्थ लभे जाण, गुरबाणी नूं किसी होर डिक्शनरी की लोड़ नहीं। जिन्नियां होर डिक्शनरियां आप पढ़ के देख लवो, जो वेद चों आए शब्द हैं वो चेतन वास्ते वरते जाते सन, पर बदकिस्मती नाल वो सारे ही शब्द जड़ नाल जोड़ दिते गए। ते जो चेतन का पुजारी है गुरसिख, उसनों सारे अर्थ चेतनता में ही करने पैणगे। जो आप स्लाइड शो करांगे अज, उस विच आपां इस गल का पंक्ति वाइज पंक्ति खुलासा भी करांगे कि किस तरह जो देही है वो गुप्त है, विदेही तो दिसदी है। विदेही नूं अगे रख के अर्थ नहीं किए जा सकते। गुरबाणी देही वास्ते उपदेश है। गुरमत जिसनूं देही मनती है वो निराकार है, निराकारी देह है। उसनूं आपां चेतन मानते हैं, जोत स्वरूप मानते हैं। उसके आधार पर ही अर्थ किए जाएंगे। तो जो अर्थ पहला हो चुके हैं उन्होंने विचार करने की कोई खास फिर लोड़ नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने आधार चेतनता नहीं है। ये सब तो बड़ी प्राप्ति बाबा जी वालों हुई है। उस तो बाद लगभग 1970 तो 1992 तक यूपी विच रहे हैं। गढ़ मुक्तेश्वर जगह सी, गंगा का कंढा सी, उत्थे इन्हों संत जिहड़े हिंदू धर्म या होर धर्मां नाल संबंध रखते सन, मुसलमान भरा पंडित, इस तरह के जो धार्मिक लोग सन, उन्हां नाल चर्चा उदासी संत करन दा भी समा मिलिया। तो उत्थों जिन्ना भी ज्ञान प्राप्त
कीता सी, खोज कीती सी। 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 7 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ 1994 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਨਾਦ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੇਤਨ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ 1999 ਵਿੱਚ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਜੋਗਮਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ 2001 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਲ 24 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ
किसी सज्जन ने वो लेख पढ़े तो बाबा जी नूं औखा सौखा लभ्या, क्योंकि उन्होंने नाल फोन्स का सिस्टम इन्ना वधिया नहीं सी। तो इन्होंने बेनती की कि जो आप जी का ज्ञान है ये अच्छा रहेगा कि आप जी नूं ऑडियो कैसेट्स बना के रिकॉर्ड कराओ, क्योंकि ये बहुत मुल्ली दात है, साडे कोल ये रहना चाहिए है। सो 2004 में ऑडियो कैसेट खरीद के रिकॉर्डर इन्होंने कैसेट्स रिकॉर्ड की। सिर्फ संडे का जो दीवान है उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की, फिर हौली हौली काम इस तो अगे बढ़ता गया। तो 2008 में यूट्यूब ते पहली बार जो है सच खोज अकैडमी की कथा गुरमत डिस्कशन के रूप में पई। उस समय आसा महला पहला पट्टी ये भी रिकॉर्डिंग करा के ये रिकॉर्डिंग भी नेट ते पाई गई। 2009 में जपजी साहब, आसा की वार, बाबा नखरी ते होर पाणियां भी पाइया गई। इत्थे कोई सिंह रहिंदे सन, उपिंदर सिंह जी, वो भी क्लास लाउंदे सन। उन्हां दी जो इत्थों दाना पानी चुक्या गया तो वो आस्ट्रेलिया आ गए। आस्ट्रेलिया आके वो मैनू मिले, मैं मिलिया बल्कि उन्होंने, तो उन्होंने फिर मैनू रिकॉर्डिंग्स दित्तियां। तो 2010 तो जो मैं पहली रिकॉर्डिंग सुनी सी वो सी आसा की वार, घड़ियां सभे गोपियां, ये वाला ही प्रकरण अगे आ गया सी। ते इस बारे दास नूं बड़े शंके सन। बहुत नूं पुछया कि जो साहिब सिंह के अर्थ हैं गोपियां या कृष्ण नाल ये गल फबदी नहीं, पर किसी को जवाब नहीं सी। तो दास उस समय तो ही फिर मेरे को फ्राइडे सैटरडे संडे टाइम हुंदा सी, मैं कोई एक शब्द जिमें परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, प्रभ है, उसकी खोज करके वो 50-60-70 पंक्तियां लभ के फिर बाबा जी नाल डिस्कशन करते सन। तो 2-2 घंटे लग जाते सन। तो बाबा जी ने कदे नहीं कहा कि मैं पानी पीना है या रोटी खान जाना है। सो उस तो बाद फिर मैं सोचा कि जितनी भी डिस्कशन असी करते हाँ उसका फायदा जो मैनू है तो संगत नूं भी होना चाहिए है। फिर मैं फोन ते रिकॉर्डिंग करनी शुरू की है। सो जितना भी समा मिलता सी सानू असी रिकॉर्डिंग कर लेंदे सा। तो वो रिकॉर्डिंग फिर असी हौली हौली नेट ते भी पाई है। उसकी क्वालिटी तो इन्नी अच्छी नहीं, क्योंकि फोन ते हुंदी है, कंप्यूटर ते जे होवे उसका समा नहीं हुंदा। क्योंकि बाबा जी कदे जे यूपी च है तो यूपी च असी कर लेंदे सी, जे बस च है तो बस च हो जाती सी। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग अदरवाइज जो बह के करनी होवे उहदे वास्ते समा और ज़्यादा लगता है। सानू तो जो बेसिक अपने फंडामेंटल्स हैं जी वो क्लीयर हो जाए, बाकी तो खोज हरेक सिख ने अपनी अपनी आप करनी है। सो 2010 तो मैं सच खोज अकैडमी नाल जुड़िया हाँ। उस तो पहला शायद ही कोई टीका होवे या पुस्तक होवे जो मैं ना पढ़ी होवे, क्योंकि सब तो ज़्यादा तो साहिब सिंह जी का टीका सी। उस तो बाद लिखना शुरू किया एक जो पटियाले वाले हैं हरबंस सिंह, उन्होंने भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਸਟਰਸ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 29,017 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 35,000 ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।